तो चलिए अभी जिस तरह से हम गौ सदन में मौजूद हैं और एक माता जी भी हमारे साथ हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा सुमित्रा शांडिल। आप कहाँ से हैं? पट्टा रोड। जी। क्योंकि हमारा एक सवाल भी रहेगा, आप सबसे बुजुर्ग हमें लगे और जिस तरह से ये जो आज जिस तरह संत रघुवंशी जी ने जो है गौ सेवा की है यहाँ पे। बहुत अच्छा किया जी। हमने, बहुत ही हमारे को बहुत अच्छा लगा। देखो मंदिर भी गए, इधर गौ ये भी की सेवा, हम बहुत ये खुश हैं। करते रहते हैं हाँ जी, लेकिन हाँ जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी उम्र में अभी आपकी उम्र कितनी होगी? जी मेरी उम्र काफी है, 70 70 से। साल तक 70 से लगभग। पीछे है, हाँ जी। लगभग 70 साल आपकी उम्र है, तो आपकी उम्र का क्या तजुर्बा है? क्योंकि पहले जो बुजुर्ग कहते थे घर में गाय पालेंगे हाँ जी, तो हाँ जो जी, है, जो जब आदमी इस दुनिया से परलोक सिधारता हाँ था जी, हाँ तो जी, उसको जो था कहीं ना कहीं गाय का पूंछ दे दी जाती थी हाथ में, हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ आखिरी जी, बार हाँ जी, उसको गौतरणी जो हाँ जी, नदी कहते हैं वहां उसको पार लगा दिया जाता था। लेकिन आज तो घर में कोई गाय पालता नहीं है। तो आजकल कोई पालता ही नहीं है। भैंसे भी होती है, गाय होती थी, तो आजकल कोई भी नहीं करता। जी। किसके पास है नहीं, तो मेरे पालते ही नहीं, मतलब ऐसे आप छोड़ देते हैं अब जो गायों को। लोग हैं वो हाँ जी। गौतरणी नदी पार नहीं कर हाँ, पाएंगे। तो कहाँ से करनी उन्होंने, जब ऐसे छोड़ी हुई है, देखो कितनी गायें छोड़ी जी। हुई है। हाँ जी। अ, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपनी उम्र में अभी तक गाय पाली है आपने? हाँ जी, पहले पाली थी, अब शुरू हो नहीं, गया। हाँ जी, अब नहीं पाली है। पहले पालते थे, भैंसें भी होती थी हमारे पास, गायें होती थी, तो हम सारा करते थे, घास लाना, गोबर सब कुछ करते थे। अब होता नहीं है, अब इतनी उम्र में जी। कहाँ होगा। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से आज आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाँ जी, काफी सारी गौवंश हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ आपने जी। देखा होगा इसके अलावा कि सड़कों में भी कई गौवंश हाँ, ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी। आवारा हाँ, लोग छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ उनका जी। इस्तेमाल करते हैं, दूध निकालते हैं, बाद हाँ में जी, छोड़ देते हैं। बाहर से छोड़ देते, ये हाँ। गलत है जी। ये। ये गलत है, देखो जो शुरू से दूध पिएंगे, देखो दूध पीना, जब वो दूध नहीं देगी वो तो गलत है, फिर सड़कों में छोड़ दूध देते हैं। किसका पीते हैं दोस्तों? एक माँ का ही हाँ, पीते हाँ जी, वो भी माँ ही है ना। अब हैं। ये छोटे छोटे बछड़े, अब देखो छोड़ दिए, अब देखो माँ का ही दूध पिएगी ना। अब ऐसे ही अब अपने आप है, देखो बच्चे को माँ दूध नहीं देगी, कितना बुरा लगेगा। हाँ जी। लोगों की एक मांग भी है माता जी, लोग कह रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस विषय में? राष्ट्र माता का दर्जा तो मिलना चाहिए, पर जो तो सड़कों में छोड़ रहे, कहाँ से मिलेगा। तो आप कह रहे हैं सड़कों में छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ लेकिन जी। हिंदू तो कहता है, इस देश का हिंदू तो ये कह रहा है कि भाई गाय के साथ ये हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो तो पालते तो कोई नहीं है। पालते कोई नहीं तो छोड़ देंगे, वो तो गलत ये तो है। दोगलापन हो गया हाँ जी, हिंदुओं का भी। हाँ जी, हाँ जी। ये तो देखिए पालनी चाहिए। सनातनी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारा इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, बाद में आप देखेंगे, ये आप देखिए कि एक नाम के हिंदू आपने नहीं बनना है। और आपने जो है, अभी ये देख सकते हैं बहुत सारे गौवंश यहाँ पे चल रहे हैं। और क्या संदेश रहेगा आखिरकार जो बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता कि गाय भी क्या है। जब आगे बुजुर्ग ही नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या पता है। जी। नहीं, बच्चों को कोई नहीं, पता संस्कार नहीं। तो हमें, हमारे तो असली संस्कार तो यही हाँ, है। हाँ जी, यही है जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, शुरू से तो यही है। हाँ जी। चलिए माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। सर अपना हाँ नाम जी। बताएं। प्रवीण। आप कहाँ से हैं सर? मैं देवठी भोज से। जी। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आज यहाँ पे जो संत रघुवंशी जी हैं यहाँ पे जो है गौ सेवा के लिए पहुंचे हैं, इन्होंने जो है गाय के लिए खाने का भी प्रबंध किया है, यहाँ पे इन्होंने रोड दिए हैं और इस तरह की सेवा ये करते रहते हैं। और अभी हम भी गौ सदन के बिल्कुल बीचों बीच है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जो इन्होंने इतना कुछ किया गौ के लिए। बाकी आजकल तो लोग सोचते नहीं, गौ को कोई ऐसे ही छोड़ देता है, कोई कुछ कर रहा है। अगर रास्ते में रात के टाइम जाए तो कितनी गाय हमारे को देखने को मिलती है। अब यहाँ पे गौशाला में अच्छा लगा जी देख के। फिर हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। सब हर एक लोगों को ये काम करना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है कि हर सनातनी को जो है ये काम करना चाहिए। एक सर हमारे साथ और जुड़े हैं, अपना नाम बताइए सर। रुपिंदर कश्यप। सर आप कहाँ से? मैं भी बोझ से हूँ, ड्यूटी के से गौ की सेवा की जा रही है। ये एक नई परंपरा है इन बच्चों के लिए, जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये भी सीखे भी गाय को हमने कैसे रखना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, क्योंकि ये हमारे धर्म की सबसे एक उच्च कोटि की वो मानी गई है ना जी। तो ये माँ एक कहते अच्छी, हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये एक अच्छी परंपरा है और हर सनातनी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मात्र हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, आपको लगता है कि आज की युग में, इस मतलब डेट में, ये गौ वंश जो है वो सड़कों पर क्यों है? एक हमारा क्वेश्चन भी है। तो ये आपके माध्यम से इसका कोई उत्तर मिल सकता है कि इसके अलावा भी क्या कुछ किया जा सकता है आने वाले टाइम में, कि गौवंश जो है इस तरह से सड़कों में जो है आवारा ना घूमे। और इस तरह की कई बार आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, कई चीजें हो जाती हैं बीच में। सरकार तो इसकी पहल कर ही रही है कि जगह जगह गौ सदन खोले जा रहे हैं।
अब आदमियों की भी एक गलती, बोलना भी गलत होगा, लेकिन कल्चर ही ऐसा आ गया है। सब जो है घर के कमाने बाहर जा रहे हैं, घर पे कोई है नहीं, तो देखभाल घर पे पशुओं की कौन करेगा। लेकिन ये जरूर है भी, सड़क पे गाय छोड़ने से पहले आप उसको कहीं सदन में छोड़ दो, जो एक्सीडेंट वगैरह ना हो। लेकिन जिस धन को हम अर्जित करने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं, और अगर अब बाद में देखा जाए तो हमें तो मोक्ष मिलता है, सुनने में जो बताते हैं वेदों के माध्यम से कि मोक्ष तो हमें गौ जब इनकी पूंछ पकड़ते हैं तो गौतरणी जो नदी है उससे पार लगाती है गाय। तो फिर इस कमाई का क्या महत्व है जो असली कमाई हम नहीं कर पा रहे हैं? अब ऐसे है ना जी, देखो जो कमाने की उम्र है और जो ये कर्म की उम्र है, अब आफ्टर रिटायरमेंट आदमियों को इस तरफ निकलना ही पड़ेगा, ताकि ये गाय भी एक हमारे बीच में संरक्षित हो सके और हमारी परंपरा भी चली रहे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।